अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ एक्सरसाइज 1.14 कंप्लीट शेयर करने लगी हूँ। तो हमारा पहला सवाल है फिल इन दी बॉक्सेस। पहला क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ है कॉस्ट प्राइस उन्होंने दी हुई है 450, सेलिंग प्राइस दी हुई है 560 एंड हमने प्रॉफिट फाइंड करना है। तो चलें इसको स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, कॉस्ट प्राइस इसकी 450 है, सेलिंग प्राइस 560 है, प्रॉफिट हमने फाइंड करना है। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला आपने याद कर लेना है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस उन्होंने दी हुई है 560 माइनस कॉस्ट प्राइस भी दी हुई है 450। इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 110। तो इसको आपने 110 इसके बॉक्स में डाल देना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, कॉस्ट प्राइस इक्वल है 1230, सेलिंग प्राइस है 1180। हमने इसका लॉस फाइंड करना है। तो लॉस का फॉर्मूला है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस है हमारा 1230 एंड सेलिंग प्राइस है 1180। इन दोनों वैल्यू को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 50। नेक्स्ट सवाल है हमारा, मार्क प्राइस इक्वल है 4550, सेलिंग प्राइस है 3950। डिस्काउंट हमने इसका फाइंड करना है। डिस्काउंट का फॉर्मूला है मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो मार्क प्राइस हमारी है 4550 माइनस 3950 हमारा सेलिंग प्राइस है। इन दोनों का माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 600। आपने तीनों वैल्यू जो है अपने बुक पे जो इन्होंने बॉक्स बनाए हुए इसके अंदर आपने लिख देनी है 110, 50 एंड 600, ठीक है। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, उसको देखते हैं। लिखा हुआ है, अ बेकरी सोल्ड 1 kg ऑफ स्वीट फॉर रुपीज़ 1250। 1 kg of sweet cost rupees 1100 to the owner. Did the owner make a profit or loss? Calculate the amount of profit or loss. एक बेकरी है, वो 1 kg of sweet बेच रहा है, कितने का? 1250। 1 kg of sweet जो है वो ऑनर है, दुकान का जो मालिक है, उसने 1 kg of sweet कितने का ख़रीदा है? 1100 का, ठीक है। डिड दी ऑनर मेक अ प्रॉफिट और लॉस। अब हमने ये देखना है कि दुकान के मालिक को इसका प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। ये देखें, अब हमने इसका कैलकुलेट दी अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फाइंड कर लेनी है कि इसको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। ये तो सवाल में ही मेंशन हो गया कि उन्होंने ली कितने की है, ऑनर ने 1100 की, और बेची कितने की है? 1250 की। तो इसको हमें सवाल से ही पता चल गया है कि इसको क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है। तो आए स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। ये देखें, आपने क्या करना है, पहले लिखना है कॉस्ट ऑफ 1 kg स्वीट रुपीज़ 1100। सेलिंग प्राइस ऑफ 1 kg स्वीट कितनी है? 1250। प्रॉफिट हमने फाइंड करना है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। एसपी का मतलब है सेलिंग प्राइस और सीपी का मतलब है कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस उन्होंने दी हुई है 1250 माइनस कॉस्ट प्राइस भी दी हुई है 1100। हमने इसका प्रॉफिट फाइंड करना है, तो उसको दोनों को वैल्यू को माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 150। तो ऑनर मेक्स दी प्रॉफिट, दुकान के मालिक को इसका प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। माजिद बाउट अ बुक फॉर रुपीज़ 2500 फ्रॉम अ बुक स्टोर। दी बुक स्टोर बाउट दिस बुक फॉर रुपीज़ 2200। डिड दी बुक स्टोर मेक अ प्रॉफिट और लॉस? कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। माजिद ने एक बुक खरीदी है बुक स्टोर से 2500 की। बुक स्टोर ने ये बुक जो है वो खरीदी है 2200 की। बुक स्टोर ने यही बुक कितने की खरीदी है? 2200 की। और माजिद ने बुक स्टोर से कितने की खरीदी है? 2500 की। तो उन्हें इसमें क्या हुआ है? बुक स्टोर को फ़ायदा हुआ है, ठीक है। तो हमने इसका फ़ायदा बताना है, किसको फ़ायदा हुआ है कि लॉस हुआ है। तो चलिए देखते हैं। ये देखें, कॉस्ट प्राइस ऑफ बुक कितनी है? 2200। सेलिंग प्राइस ऑफ बुक कितनी है? 2500। प्रॉफिट हमने फाइंड करना है। प्रॉफिट का फॉर्मूला है एसपी माइनस सीपी। एसपी की वैल्यू क्या? 2500 और सीपी की वैल्यू है 2200। प्रॉफिट हमने इसको माइनस करेंगे तो प्रॉफिट हमारे पास आ जाएगा 300। बुक स्टोर्स मेक्स दी प्रॉफिट। बुक स्टोर को क्या हुआ? इसका फ़ायदा हुआ है। तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, द प्राइस ऑफ 1 बाईसाइकिल इज़ रुपीज़ 7000। अदनान बाउट 2 बाईसाइकिल एंड सोल्ड दैम फॉर रुपीज़ 13000। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। एक बाईसाइकिल की प्राइस कितनी है? 7000। अदनान ने 2 बाईसाइकिल खरीदी हैं, ठीक है। अब देखिए, एक बाईसाइकिल की कीमत 7000 है, तो 2 बाईसाइकिल की कीमत क्या हो जाएगी? 14000, यानी कि 7 को
डबल कर देंगे 14, ठीक है। 2 बाईसाइकिल की कीमत आ गई और कितने में उसने बेचा है, 13,000 में। अब हमने देखना है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, कि उसे प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। अब ये भी सवाल से हमें पता चल गया है कि उसे क्या हुआ है, लॉस हुआ है, क्योंकि उसने 14,000 की 2 साइकिल्स खरीदी है और बेची कितने में, 13,000 में। तो उसे कितने का लॉस हुआ है, 1000 का। इसका सोल्यूशन देखते हैं। कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 बाईसाइकिल, एक कितने की है, 7,000 की, तो हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई देना है तो हमारे पास आ जाएगा 14,000। सेलिंग प्राइस ऑफ 2 बाईसाइकिल, 2 बाईसाइकिल की जो सेल प्राइस है उसने कितने में इसको सेल किया है, 13,000। लॉस का फॉर्मूला है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस है 14,000 माइनस सेलिंग प्राइस है इसकी 13,000, तो लॉस उसको कितने का हुआ है, 1000 का, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। हमजा अबाउट sack of rice for rupees 12,000, find selling price if he got a profit of 4%। हमजा ने एक चावल कई तोड़ा ख़रीदा है कितने का, 12,000 का। फाइंड सेलिंग प्राइस, कीमत फ़रोख्त हमने इसकी मालूम करनी है। इफ़ ही गोट अ प्रॉफिट ऑफ 4%, अगर उसे इस पर हासिल हो कितने प्रॉफिट, 4% को प्रॉफिट हासिल हो। तो चलें देखते हैं इसका। कॉस्ट प्राइस ऑफ राइस उन्होंने दी हुई है 12,000, प्रॉफिट परसेंटेज भी दिया हुआ है 4%। प्रॉफिट ऑन राइस हमने मालूम करना है, तो 12,000 मल्टीप्लाई बाय 4%, 12,000 नीचे आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 4 और नीचे आएगा परसेंटेज की जगह हमने नीचे लिखना है 100। 20 से कट जाएंगे, इधर बचेगा 120 मल्टीप्लाई बाय 4। तो नेक्स्ट हमने क्या करना है, प्रॉफिट ऑन राइस इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 480। सेलिंग प्राइस ऑफ राइस मालूम करनी है। अब हमने सेलिंग प्राइस उस पर मैंशन है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। तो कॉस्ट प्राइस हमारे पास 12,000 है, प्रॉफिट हमारे पास 480 है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा सेलिंग प्राइस ऑफ राइस 12,480, ठीक है। आगे है क्वेश्चन नंबर 6। आतिफ परचेज अ सोफ़ा सेट फॉर ₹48,000, फाइंड सेलिंग प्राइस इफ़ ही बेयर अ लॉस ऑफ 10%। आतिफ ने एक सोफ़े का सेट ख़रीदा है कितने का, 48,000 का। फाइंड सेलिंग प्राइस, हमने इसकी कीमतें फ़रोख्त मालूम करनी है। इफ़ ही बियर अ लॉस ऑफ 10%, अगर उससे इस पर 10% का लॉस हुआ है। तो चलिए देखते हैं। कॉस्ट प्राइस ऑफ सोफ़ा 48,000, रेट ऑफ लॉस कितना है, 10%। अमाउंट ऑफ लॉस हमने मालूम करना है, तो सेम हमने पिछले सवाल कितना ही करना है, ठीक है। उसमें प्रॉफिट था, इसमें हमने लॉस फाइंड करना है। तो 48,000 मल्टीप्लाई बाय 10%, परसेंटेज है तो नीचे आ जाएगा 100। 20 से कट जाएंगे, 480 मल्टीप्लाई बाय 10 तो आ जाएगा 4,800। सेलिंग प्राइस ऑफ सोफ़ा क्या है, कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। तो कॉस्ट प्राइस हमारी 48,000 है, माइनस लॉस कितने का हुआ है, 4,800। इन दोनों को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 43,200, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। A shopkeeper bought an aquarium for ₹7,000 and sold it for ₹10,000. Find his profit percentage। एक शॉपकीपर है, दुकानदार ने एक एक्वेरियम ख़रीदा है कितने का, 7,000 का, और उसने बेचा है उसमें 10,000। अब हमने इसका प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करना है। तो देखते हैं। कॉस्ट प्राइस ऑफ एक्वेरियम 7,000, सेलिंग प्राइस ऑफ एक्वेरियम 10,000। प्रॉफिट हमने फाइंड करना है। प्रॉफिट का फॉर्मूला हमने पहले भी पढ़ लिया है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस हमारी 10,000 है, कॉस्ट प्राइस हमारी 7,000 है। इन दोनों को माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3,000। अब प्रॉफिट परसेंटेज मालूम करनी है, तो इसका फॉर्मूला है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 10%। प्रॉफिट हमारा 3,000 है, कॉस्ट प्राइस हमारी 7,000 है, मल्टीप्लाई बाय 100। 30 से कट जाएंगे, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, 300 डिवाइडेड बाय 7, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास प्रॉफिट परसेंटेज आएगा 42.857। अब ये देखें, आपने इसको राउंड अबाउट कर देना है, 7 बड़ी वैल्यू है तो आपने इसमें पीछे वाली वैल्यू में एक ऐड कर देना, तो ये हो जाएगा 42.86। ये हमारा प्रॉफिट परसेंटेज आ रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। समर बाउट एन ओल्ड मोटर बाइक फॉर ₹35,000 and spent ₹15,000 on its repairing. After few months, he sold his bike for ₹60,000. Find his profit percentage. समर ने पुरानी मोटर बाइक जो है वो ख़रीदी है कितने में, 35,000 में, और उसको रुपये यानी कि उसको ठीक करवाने में उसके पैसे लगे हैं 15,000। यानी कि अगर हम इन दोनों वैल्यू को ऐड करें तो कितने हो जाएंगे, ये 50,000।
और चंद महीनों के बाद उसने ये बाइक जो है वो बेच दी है कितने में, 60,000 में। फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंटेज, हमने इसका प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करनी है। तो चले देखते हैं। कॉस्ट प्राइस ऑफ मोटर बाइक कितनी है, 35,000, 35,000। एक्सपेंडिचर ऑफ रिपेयरिंग यानी कि उसको ठीक करवाने में स्पेंड उसने कितना किया है, 15,000। अब हमने क्या करना है, इन दोनों वैल्यू को ऐड कर दें ताकि हमारे पास टोटल वैल्यूज़ आ जाए 50,000। अब सेल प्राइस ऑफ मोटर बाइक कितनी है, 60,000, ठीक है। प्रॉफिट का फॉर्मूला है SP माइनस CP यानी कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। 60,000 माइनस 50,000, इन दोनों को माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 10,000। प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला हमने याद कर लेना है। प्रॉफिट हमें हुआ है इसमें 10,000, CP यानी कि कॉस्ट प्राइस इसमें हुआ 50,000 मल्टीप्लाई बाय 100, 2030 यानी कि ये 40 जो है 40 से कट जाएंगे, 5 1 द 5, 5 2 द 10, 0 पर चला जाएगा। तो प्रॉफिट परसेंटेज इससे कितना हुआ है, 20%। नेक्स्ट सवाल है हमारा, सलमान बाउट अ सोफ़ा सेट फॉर 25,000 एंड सोल्ड इट फॉर ₹20,000, फाइंड हिज लॉस परसेंटेज। सलमान ने एक सोफ़ा सेट खरीदा है 25,000 का और उसे बेचा है 20,000 का, तो उसे लॉस परसेंटेज कितना हुआ है। चलें देखते हैं। कॉस्ट प्राइस ऑफ सोफ़ा कितना है, 25,000। सेलिंग प्राइस ऑफ सोफ़ा कितना है, 20,000। लॉस उसे कितना हुआ है, लॉस का फॉर्मूला क्या है, CP माइनस SP। CP का फॉर्मूला है 25,000 एंड और SP का फॉर्मूला है 20,000। लॉस उन्हें इन दोनों को माइनस करेंगे तो लॉस की वैल्यू आ गई है 5,000। लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला है लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%। तो लॉस आ जाएगा 5,000, कॉस्ट प्राइस आ जाएगी 25,000 मल्टीप्लाई बाय 100, 3030 से कट जाएंगे, 5 1 द 5, 5 5 द 25, 5 1 द 5, 5 2 द 10, 0 पर चला जाएगा। तो लॉस परसेंटेज से कितना हुआ है, 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द प्राइस ऑफ अ साइकिल इज़ फॉर ₹12,000 इन मार्केट। अहमद ऑर्डर दिस ऑनलाइन एंड गॉट दिस साइकिल फॉर ₹13,000, फाइंड हिज लॉस परसेंटेज। एक साइकिल की प्राइस कितनी है, मार्केट प्राइस कितनी है, 12,000, और अहमद ने ये ऑनलाइन ऑर्डर किया है और उससे हासिल किया है कितने में, 13,000 में। तो उसे उसका लॉस परसेंटेज हमने फाइंड करना है। चलिए देखते हैं। मार्केट प्राइस कितनी है साइकिल की, 12,000, प्राइस ऑफ साइकिल ऑनलाइन ऑर्डर 13,000, और लॉस उसे कितने का हुआ है, हमने इन दोनों वैल्यू को माइनस कर देना है, यानी कि 13,000 माइनस 12,000 तो आ जाएगा 10,000। कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस, ठीक है। लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला हमने याद कर लिया। लॉस कितना हुआ है, 10,000, कॉस्ट प्राइस हमारी 12,000 है, मल्टीप्लाई बाय 100 नीचे आ जाएगा, ठीक है। 3030 से कट जाए, इसको कटिंग कर लेना, 2 6 था 12, ठीक है, 2 5 था 10, 0 पर चला गया, 2 3 था 6, 2 2 था 4, 1 कैरी, 2 5 था 10, तो यानी कि 25/3 परसेंटेज आए। इसको डिवाइड करेंगे तो 8.33% इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। इफ़ द मार्क प्राइस ऑफ एन आइटम इज़ ₹7,690 एंड सेलिंग प्राइस इज़ फॉर ₹7,000, फाइंड द डिस्काउंट ऑफर ऑन दिस आइटम। एक आइटम की जो मार्क प्राइस है, दरशुदा प्राइस है, वो कितनी है, 7,690 एंड सेलिंग प्राइस उसकी कितनी है, 7,000। अगर इसी आइटम पर उसे डिस्काउंट ऑफर हुआ है तो वो कितने का हुआ है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 11। मार्क प्राइस है 7,690, सेलिंग प्राइस है हमारी 7,000, डिस्काउंट की फॉर्मूला है मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। मार्क प्राइस लिखनी है और सेलिंग प्राइस लिख के माइनस करनी है तो हमारे पास आंसर आ जाएगा डिस्काउंट का 690। नेक्स्ट सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। रमीसा सेल्स एन आइटम हैविंग मार्क प्राइस ₹370, फाइंड सेलिंग प्राइस इफ़ द प्रॉफिट इज़ 15%। रमीसा ने एक आइटम सेल किया है जिसकी मार्केट प्राइस कितनी है, 370। अब सेलिंग प्राइस यानी कि कीमतें फ़रोख्त मालूम करनी है अगर उस पर उसको 50% प्रॉफिट मिल रहा हो। चलिए देखते हैं। मार्क प्राइस कितनी है, 370, रेट ऑफ प्रॉफिट 50% है, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट हमने फाइंड करनी है, 370 मल्टीप्लाई बाय 15%, 370 मल्टीप्लाई 15% है तो नीचे 100 आ जाएगा, 10 एक इस 0 से कट जाएगा, ठीक है। 2 5 था, ये 5 के टेबल पे कटिंग कर देते हैं, 5 2 था 10, 5 3 था 15। अब 370 को हमने 3 के साथ डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है तो आंसर आ जाएगा 111।
आपने फिर इसको डिवाइड करना 2 के साथ, तो आ जाएगा 55.5। सेलिंग प्राइस कितनी है, फार्मूला क्या है, मार्क प्राइस प्लस प्रॉफिट। मार्क प्राइस की वैल्यू 370 और प्रॉफिट की वैल्यू 55.5। इन दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास सेलिंग प्राइस का। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। Minahil bought a dress for ₹3,200. If the loss is 8%, then find the selling price of the dress. मिनाहिल ने एक ड्रेस खरीदा है जिसकी कीमत कितनी है, 3,200। अगर उसे उस पर 8% लॉस हुआ है, देन ड्रेस की हमने सेलिंग प्राइस मालूम करनी है। देखते हैं इसका सोल्यूशन। कॉस्ट प्राइस ऑफ ड्रेस कितने, 3,200। रेट ऑफ लॉस कितना है, 8%। अमाउंट ऑफ लॉस हमने मालूम करनी है। तो 3,200 मल्टीप्लाई बाई 8%, परसेंटेज से नीचे 100 आ जाएगा, 2020 से कट जाएंगे। 32 मल्टीप्लाई बाई 8 और 256 इसका आंसर आ जाएगा। सेलिंग प्राइस ऑफ ड्रेस क्या है, कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। कॉस्ट प्राइस की वैल्यू है 3,200 माइनस लॉस है 256। इन दोनों को माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2,944। नेक्स्ट सवाल है हमारा, फाइंड मार्क प्राइस ऑफ LED एट ए डिस्काउंट ऑफ 13% हैविंग सेलिंग प्राइस ₹39,000। तो एक LED की जो मार्क प्राइस है, ठीक है, मार्क प्राइस हमने मालूम करनी है जिसको 13% उस पर डिस्काउंट दिया गया है, और सेलिंग प्राइस की कितनी, 39,000। इसका सोल्यूशन देखते हैं। सेलिंग प्राइस है 39,000, डिस्काउंट रेट कितना मिला है, 13%। मार्क प्राइस का फॉर्मूला देख लें, सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 10% माइनस डिस्काउंट रेट। अब सेलिंग प्राइस हमारे पास 39,000 है, 100% नीचे आ जाएगा, डिस्काउंट रेट हमें कितना मिला, 13%, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100। अब इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 87 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। इन दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो 39 लाख डिवाइडेड बाय 87। इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे 44,827.58। अब राउंड अबाउट कर देना, 8 बड़ा है 5 से, तो हमने 8 की वैल्यू जो है वो पीछे वाली वैल्यू में एक ऐड कर देना, 6 आ जाएगा, 44,827.6। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ईमान परचेज a heater for ₹4,600 and sell it for ₹4,500. She buys an oven for ₹14,500 and sell it for ₹14,000. On which item does Iman bear less loss? ईमान ने एक हीटर परचेज़ किया है, ख़रीदा है 4,600 का और बेचा कितने में है, 4,500 का। ओवन उसने खरीदा है 14,500 और बेचा कितने में है, 14,000। अब हमने ये देखना है कि ईमान को किस आइटम पर कितना लॉस बर्दाश्त करना पड़ा है। देखते हैं। कॉस्ट प्राइस ऑफ हीटर कितनी है, 46। सेलिंग प्राइस ऑफ हीटर कितनी है, 45,000। लॉस का फॉर्मूला लगाना है, इन दोनों वैल्यू को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 100। लॉस परसेंटेज फाइंड करनी है, तो लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। लॉस की वैल्यू हमने लगानी है कॉस्ट प्राइस की, मल्टीप्लाई बाय 100 है, 20 से कट जाएंगे। अब आपने ये 100% डिवाइड बाय 40 से इनको डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 2.17। कॉस्ट प्राइस ऑफ ओवन, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस ऑफ ओवन, इनको जब माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 500। लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला हमने याद कर लेना है। लॉस का वैल्यू है 500 डिवाइडेड बाय कॉस्ट की वैल्यू 14,500 मल्टीप्लाई बाय 100। 20 से कट जाएगा, 5 1 5, 5 2 10, इधर से 4 बचेगा, 4 कैरी 45 हो जाएगा, तो 5 9 45। अब आपने 100 को 29 से डिवाइड करना तो आंसर आ जाएगा 3.44%। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, दी मार्क प्राइस ऑफ अ कंप्यूटर टेबल इज़ ₹6,700। इट इज़ सोल्ड एट ए डिस्काउंट ऑफ 12%। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द कंप्यूटर टेबल। कंप्यूटर टेबल की जो मार्केट प्राइस है वो कितनी है, 6,700, और उस पर 12% उसे डिस्काउंट पर से बेचा गया, तो सेलिंग प्राइस कंप्यूटर टेबल की क्या होगी। तो देखते हैं। मार्क प्राइस ऑफ कंप्यूटर टेबल 6,700, डिस्काउंट से कितना हुआ है, 12%। अमाउंट ऑफ डिस्काउंट 6,700 मल्टीप्लाई बाय 12%। परसेंटेज है, नीचे 100 आ जाएगा, 20 से कट जाएंगे, 67 को मल्टीप्लाई करने 12 के साथ, तो 804 आंसर आ जाएगा। सेलिंग प्राइस ऑफ कंप्यूटर टेबल मार्क प्राइस माइनस अमाउंट ऑफ डिस्काउंट है। इन मार्क प्राइस की वैल्यू 6,700, अमाउंट ऑफ डिस्काउंट है 804। सेलिंग प्राइस ऑफ कंप्यूटर टेबल ₹5,896, ठीक है। इस तरह से आपने अपनी एक्सरसाइज 1.14 कंप्लीट करनी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।
और मुझे नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।